हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी पाठ संचयन, यह जो पुस्तक आप देख रहे हैं, इस पुस्तक में कबीरदास जी के जिन 10 दोहे को पढ़ना है, उसमें से 10 नंबर दोहा के अर्थ को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं इस दोहे को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही पंक्ति की व्याख्या करूंगी और अंत में मैं विशेष भी बताऊंगी। तो कबीरदास जी का दोहा इस प्रकार से है। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले, पकड़ी छुड़ावे बाही। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हैं वह क्या है, देख लीजिए। जग, जग यानी संसार। इसके बाद जो शब्द है वह है जात है, माने जा रहा है। तीसरा शब्द है जाही, माने जाते हुए। पकड़ी छुड़ावे बाही, पकड़ी माने पकड़कर, छुड़ावे का अर्थ है छुड़ाना, बाही का अर्थ है बाह यानी हाथ। तो इस दोहे में ये सभी कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ को मैंने अभी अभी आप लोगों को बतलाया है। इस दोहे का प्रसंग यह है कि यह संसार क्या है, नश्वर है। इस संसार में जो भी मनुष्य आए हैं, यानी जिन मनुष्य का जन्म हुआ है, उनकी मृत्यु जो है वह निर्धारित है, यानी जो आया है उसे जाना भी होगा। कोई भी व्यक्ति इस संसार में अमर होकर नहीं रह सकता, यानी एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होगी। संसार की हर वस्तु नश्वर है और जिसमें मनुष्य भी शामिल है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम देखत जग जात है। हम कौन, यानी कबीरदास जी, या फिर कोई भी मनुष्य भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो कबीरदास जी कह रहे हैं हम देखत जग जात है। कबीरदास जी देख रहे हैं जग जात है, यानी जग यानी संसार। तो संसार किस अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है, संसार के लोगों के अर्थ में, कि संसार में जो लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पर जग शब्द का प्रयोग है। कि कबीरदास जी देखते हैं कि संसार के सभी लोग एक एक करके इस संसार को छोड़कर चले जा रहे हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। और इसके बाद पुनः वे क्या कहते हैं, जग देखत हम जाही। जिस प्रकार कबीरदास जी यह देख रहे हैं कि संसार के लोग एक एक करके संसार को छोड़कर जा रहे हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार संसार के लोग भी क्या देख रहे हैं, स्वयं कबीरदास जी को भी इस संसार को छोड़कर जाना पड़ रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संसार में जितने भी लोग हैं सभी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। पुनः कबीरदास जी कहते हैं ऐसा कोई ना मिले, यानी अभी तक कोई भी एक भी ऐसा नहीं मिला है। मिले मतलब मिलना, ऐसा कोई नहीं मिला है, पकड़ी छुड़ावे बाही, जो क्या कर सकता है, जाने वाले को पकड़कर काल के गाल से, यानी मौत के मुंह से बाहर निकाल सकता है। यानी इस संसार में अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो किसी को उसके बाह को पकड़ ले, मृत्यु के मुख में जाने से रोक ले। यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि संसार में वही व्यक्ति जो गुरु कहलाते हैं, ऐसा अगर कोई सच्चा व्यक्ति मिलेगा तभी वह किसी व्यक्ति को काल के मुख में जाने से बचा सकता है। जो बड़ी कुशलता पूर्वक पकड़ी छुड़ावे बाही, यानी किसी व्यक्ति के बाह को पकड़कर
उसे मौत के मुख से बाहर निकाल सकता है या मौत के मुख में जाने से बचा सकता है। कबीरदास जी ने यहाँ पर एक सच्चे गुरु के आवश्यकता पर बल दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को सच्चा गुरु प्राप्त हो तो वह व्यक्ति जीवन में काल के मुख में जाने से बच सकता है। तो काल के मुख में जाने का अर्थ यह है कि मृत्यु को प्राप्त करना। तो यह तो हर व्यक्ति ही को करना है, हर व्यक्ति को ही मृत्यु प्राप्त करना है। लेकिन जब सच्चा गुरु किसी को मिलता है तो वो क्या करता है, अज्ञानता के अंधकार से उसे बाहर निकाल कर ज्ञान से जो आलोकित पथ है उस पथ की ओर अग्रसर कराता है। और जिस पथ पर चलकर वह व्यक्ति अमर हो जाता है, यानी वो नश्वरता की जो एक सीमा है उसको पार कर जाता है। वह संसार में रहता है, संसार में जीवन यापन करता है और इसके साथ ही साथ वह संसार का परित्याग भी करता है, लेकिन उसके उस परित्याग में अमरत्व होता है। इसी बात को यहाँ पर कबीरदास जी ने बतलाया है। तो यह कबीरदास जी का एक दोहा है जहाँ पर संसार की नश्वरता के बारे में बतलाया गया है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी वस्तु है, सब कुछ एक न एक दिन नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही साथ कबीरदास जी ने यह भी बतलाया है कि हम में से किसी भी व्यक्ति का यह सामर्थ्य नहीं है कि हम जाने वाले को रोक सकते हैं। हम यूं ही किसी को जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। कबीरदास जी ने यहाँ पर एक सच्चे गुरु की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, इसके बारे में भी बतलाया है कि जो सच्चा गुरु होता है वही हम अपने सच्चे ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में क्या करते हैं, ज्ञान का प्रकाश भरते हैं और उस ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने जीवन में अमरत्व को प्राप्त करते हैं। हमारा जीवन नष्ट हो जाता है फिर भी हम अमरत्व को प्राप्त करते हैं, जो बड़ी ही कुशलता के साथ हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। और जो कहा गया है, पकड़ी छुड़ावे बाहीं, यानी हमें काल के मुख से बचाते हैं। कबीरदास जी का यह एक दोहा है जिसके 4 चरण हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। और आप ध्यान से देखिएगा, दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुक है। कबीरदास जी ने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। जग जात, यानी जहाँ पर ज वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कबीरदास जी की भाषा जो है वह क्या है, सद्दुकड़ी भाषा है, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। इन्होंने बहुत ही सहज सरल शैली में अपनी बातों को, गुणपूर्ण तथ्यों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो ये है कबीरदास जी के दोहे की विशेषता। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने जो विशेष बतलाया है इसे भी आप खूब अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि जब भी परीक्षा में किसी भी दोहे की व्याख्या करनी हो तो आपको विशेष अवश्य लिखना चाहिए। तो विशेष को खूब ध्यान से पढ़ें, खूब अच्छी तरह से समझ कर याद कर लें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।